नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर बहराइच से है, जहां आपसी विवाद में एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां ग्राम छपरट में पंचायत मित्र पर मनरेगा कार्यों में घोटाले का आरोप लगा है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बहराइच से है, जहां शादी समारोह में शामिल होने गए युवक पर उसके दोस्त ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक को गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक को गंभीर हालत में नजदीकी सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने युवक की गंभीर हालत देख प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला जनपद बहराइच के थाना पयागपुर क्षेत्र के हंसुवा पारा गांव का बताया जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये पेशेंट आया है, क्या है मामला? ये पेशेंट अकरौरा का है, अमरेश गुप्ता नाम है। 19 साल का लड़का है। इसका बयान ये है कि इसके दोस्त से लड़ाई वगैरह हो गई है, तो उसने चाकू से वार किया है इसके पेट में और इसके बाएं हाथ के केहूनी में लगी हुई है। उसको टाँका लगा के पट्टी वगैरह कर दिया गया, इंजेक्शन वगैरह लगा दिया गया है। थोड़ा ब्लीडिंग अधिक हो रही थी, तो इसको बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, सर्जरी डिपार्टमेंट में। कोई खतरे से कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, कोई खतरे की कोई बात नहीं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरा मऊ में फातेह बिलग्राम मिशन द्वारा मोहल्ला कस्सावान स्थित मुन्ने हाजी जी के हाता में सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में मरीज पहुंचकर लाभान्वित हुए। कैंप में कानपुर के डॉक्टर वसीम खान और रक्तचाप विशेषज्ञ डॉक्टर तरन्नुम आरा, जूनियर डॉक्टर मोहम्मद सैफी तथा मेडिकल स्टाफ समद खान व मोहम्मद हम्माद वासी ने मरीजों का विस्तार से परीक्षण कर बीमारी के अनुसार दवाएं प्रदान की। हजरत की अपील पर बड़ी संख्या में लोग कैंप में पहुंचे। इस दौरान कैंप इंचार्ज जाहिद चिश्ती, फैसल वास्ती, महसूद अंसारी सहित अन्य लोगों की मौजूदगी रही। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। मेहरौनी तहसील के ग्राम छपरट में मनरेगा कार्यों को लेकर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने पंचायत मित्र दरियाव सिंह पर आरोप लगाया कि वह पात्र लोगों को मनरेगा में काम ही नहीं दे रहा, जबकि कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गए हैं जो कार्यस्थल पर जाते ही नहीं, फिर भी उनकी भुगतान सूची में एंट्री की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों को वास्तव में मनरेगा कार्य की आवश्यकता है, उन्हें जानबूझकर काम से वंचित रखा जा रहा है। पीड़ित ने इस पूरे प्रकरण को लेकर उज्ज्वल अधिकारी मेहरौनी को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा है और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। मेहरौनी ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। मेहरौनी में न्यायालय में पेशी के लिए आए एक व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लगभग 14 वर्षों से दहेज प्रथा से संबंधित मुकदमे में तारीख पर तारीख झेल रहे ये व्यक्ति सोमवार को पेशी के लिए न्यायालय पहुंचा था, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि व्यक्ति को अचानक चक्कर आने लगे और कुछ ही देर में वह न्यायालय परिसर में गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत चिकित्सकों को सूचना दी, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित न्यायाधीश भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को मदद एवं आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। क्या नाम है आपका? अनिराम। कहाँ के निवासी हैं? लेधोड़ा, बड़ा लेधोड़ा है। बड़ा तहसील है। अच्छा, नगरपालिका है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अभी यहाँ पे मेहरौनी न्यायालय में जो आए हुए हैं, तो क्या कैसा मामला है? कैसे इनकी डेथ हो गई? डेट ऐसे वही इनको भाई 2014 में केस चलो। 2014 के बाद फिर इनका लेके आए, वो दिन से ये बीमार हो गए आज डेड बॉडी हो गई इनकी। पेशी का क्या नाम था जिनकी? खिलौनी नामदेव। खिलौनी नामदेव। ये कहाँ के निवासी? लेधोड़ाई के हैं। अच्छा, वहीं के। अच्छा, क्या काम करते थे ये? सिलाई की काम करते साहब हमारे। अच्छा,
तो यहाँ पे पेशी के लिए आए तो क्या समस्या होगी? समस्या क्या है, अब वहाँ पर कि बोला हमने दस्तखत करे, हाँ, दस्तखत के बाद डेड बॉडी हो गई, अच्छा। खत्म हो गए। ये सभी मोनी मोना रो रहे, हम परेशान है, हम अकेले का कहे। तो क्या मांग है आपकी? क्या क्या जज साहब ने क्या कहा फिर? जज साहब के खात्मा लगा देंगे। हाँ, महरौनी ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक दल 26 नवंबर को मेरठ जिले में एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें लगभग 10,000 लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में रालोद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव प्रतीक जैन ने बताया कि बढ़ती बेरोजगारी को लेकर पार्टी गंभीर है और इसी उद्देश्य से रालोद राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की नई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर अंबेडकर डिग्री कॉलेज, नई बस्ती, बागपत रोड पर यह मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार करेंगे, जबकि लगभग 30 से 40 कंपनियां इसमें भाग लेंगी। इस रोजगार मेले से 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। बोलो। जयंत चौधरी के आदेश अनुसार हमने एक रोजगार मेला कर रहे हैं। चौधरी साहब का मोटिव है कि देश में रोजगार बढ़े, जो चौधरी चरण सिंह जी का और चौधरी अजीत सिंह जी का भी मोटिव था। तो हम मेरठ में 10,500 नौकरियां लेकर आ रहे हैं, जिसमें सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। स्टार्टिंग पैकेज 10th क्लास का 13,000 रुपए है। आज अगर हम देश में जाते हैं कई छोटे व्यवसाय में, तो मिनिमम सैलरी 10th क्लास को 8,000 रुपए मिलती है। मगर जयंत चौधरी ने पर्सनल इंस्टीट्यूट लेके अपने मंत्रालय को इन्वॉल्व करके मिनिमम सैलरी कंपनी से जो टाई अप करी है 13,000 रुपीज है 10th क्लास के लिए। जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ती जाएगी वैसे सैलरी आपकी इंक्रीज होती रहेगी। तो 10,500 नौकरी राष्ट्रीय लोकदल के बैनर के साथ आपको, जैसे और कंपनीज में आपको बता दूं, LG, लावा, इस तरह की कंपनी आ रही हैं जो नौकरी है मेरठ से लेकर गुड़गांव तक की है। तो ये एक मुहिम चलाई है देश में, पहली मुहिम है राष्ट्रीय लोकदल की, छोड़ो देश की पहली मुहिम है जो जयंत चौधरी जी अपने बलबूते पे लेकर आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि लोग बाग इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा मिलें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें, जिससे जयंत चौधरी की जो मुहिम है कि 10,500 लोगों को नौकरी मिले। तो मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। थाना परिषदगढ़ पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 22 नवंबर 2025 को 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनमें लूट की घटना में वांछित यश सैनी भी शामिल था, जिसे पुलिस मुठभेड़ में बाएं पैर में गोली लगी। अभियुक्तों के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, लूट की नीली एक्टिवा और लूटे गए 1 लाख रुपए बरामद हुए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के आदेश, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सदर देहात के पर्यवेक्षण में थाना परिषदगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। गिरफ्तार अभियुक्त यश सैनी, विपिन, ललित और विशाल हैं, जिन्हें यथोचित उपचार के बाद आगे की कार्रवाई के लिए CHC परिषदगढ़ भेजा गया। में लूट का खुलासा किया गया है, कितने लोग गिरफ्तार हैं और क्या कुछ बरामद किया गया? देखिए, थाना परिषदगढ़ में 18 तारीख को कस्बा क्षेत्र में एक लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें तत्काल पुलिस टीम द्वारा वहां मौके पर पहुंचकर तहरीर प्राप्त की गई थी और मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। इसके सफल अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें थाने की टीम और स्वाट टीम भी इंक्लूडेड थी। इसमें CCTV व अन्य टेक्निकल एविडेंस के थ्रू चिन्हित जो लूट में कार्यरत लोग थे उनको चिन्हित किया गया, वह उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा था। इसी के क्रम में जब 22 तारीख को संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी, तभी 4 अज्ञात व्यक्ति जो 2 बाइक पर सवार थे, इनके द्वारा पुलिस टीम को शक हुआ, इन पर संदेह हुआ, इनको रोकने का इशारा किया। जब ये लोग नहीं रुके और पुलिस टीम पर फायर खोला इनने, तभी आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा भी फायर खोला गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम यश सैनी है उसके बाएं पैर पर गोली लगी थी। वह 3 अन्य जो इसके साथी थे उनको गिरफ्तार किया गया था। इसमें इन लोगों द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में ये भी बताया गया कि जो कि 18 तारीख की घटना है लूट की, वो इन्हीं लोग द्वारा कार्यरत की गई थी। इसमें इनके निशानदेही पर लूटी हुई एक एक्टिवा स्कूटी, 1 लाख रुपए कैश व 1 तमंचा और 2
मोटर बाइक जो इनने लूट में शामिल की थी, लूट जिसके द्वारा कार्यरत करी थी, वो भी बरामद की गई है। इसमें जो यश है उसके ऊपर पूर्व से ही कई मुकदमे। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।